सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार पांडे, यूरो सर्जन, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में लास्ट 10 सालों से कार्यरत हूँ, जिसमें यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाता है। यूरोलॉजिकल बीमारी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट और यूरेथ्रा से संबंधित हैं। इससे होने वाले जो बल्क ऑफ डिजीज हैं उसमें है स्टोन डिजीज, तरह तरह के ट्यूमर जिसे कैंसर कहते हैं, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें बीपीएच और कार्सिनोमा प्रोस्टेट आता है। किडनी स्टोन के जो काफ़ी बल्क ऑफ पेशेंट बनाते हैं, क्योंकि समाज में किडनी स्टोन 20 से 40 साल में सबसे कॉमन पाया जाता है और जिसके लिए हमारे सामाजिक रहन सहन, खान पीन इन्वॉल्व हैं। आजकल हम किडनी स्टोन के सर्जरी के लिए एक नई पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिना चीरे बिना कट का किया जाता है, जिसे कहते हैं रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी। शॉर्ट भाषा में RIRS कहते हैं। इसको बिना चीरे से लेस देन 2 सेंटीमीटर के स्टोन को बिना कट किए हुए हम लोग लेजर से लेज कर देते हैं, डस्ट कर देते हैं। इसमें जो ज़रूरत होती है वो होल्मियम लेजर, हम लोग 100 वाट की मशीन हमारे पास है जिसमें 200 माइक्रोन फाइबर यूज होते हैं और साथ में फ्लेक्सिबल स्कोप। नॉर्मली हम लोग मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के लिए इंडोस्कोप यूज करते हैं, इसमें हमें फ्लेक्सिबल इंडोस्कोप की ज़रूरत होती है, क्योंकि किडनी एक इस तरह की बनावट होती है कि किडनी का सिस्टम कई एंगल पे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये फ्लेक्सिबल स्कोप जगह जगह पे मुड़ जाता है, जिसे लेजर फाइबर से हम स्टोन को डस्ट करते हैं। तो ये इसकी मदद से लेस देन 2 सेंटीमीटर के स्टोन को हम लोग क्लियर कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी को यूरेटर, जो पेशाब की नली होती है जो गुर्दे से पेशाब की थैली को जोड़ती है, इंडियन सिनारियो में किसी का यूरेटर का कैलिबर कम होता है, तो उस केस में हम लोग पहले स्टैंड कर देते हैं और 1 वीक बाद फिर उसको लेजर फाइबर से फ्लेक्सिबल इंडोस्कोप की मदद से डस्ट कर देते हैं। बट किसी का यूरेटर कैपेसियस होता है, कैपेसिटी अच्छी होती है, तो उसमें सिंगल स्टेज में हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं। इसके अलावा हम लोग यूरेट्रिक स्टोन को भी लेजर फाइबर से डस्ट कर देते हैं और छोटे ब्लैडर स्टोन के लिए भी ये लेजर विधि इस्तेमाल होती है। प्रोस्टेट के लिए हम लोग जिसे होलेप के नाम से कहते हैं, जो प्रोस्टेट बड़े होते हैं उसको हम लोग यून्यूक्लिएट कर देते हैं, यानी पूरे प्रोस्टेट को यूरेथ्रा से यून्यूक्लिएट करके ब्लैडर में ड्रॉप कर देते हैं, जिससे मॉर्सलेटर द्वारा उसे पीस में सक आउट कर लिया जाता है। तो इसके एडवांटेज ये हैं कि इसमें ब्लीडिंग इत्यादि कम होती है और रिकवरी भी फास्ट होती है। तो इसके अलावा बहुत सारी यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं, जैसे कंजेनाइटल पीडियाट्रिक यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल आते हैं, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन आता है जिसे PUJ ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, और बहुत सारे यूरेथ्रल एनॉमली लाइक हाइपोस्पेडिया, जीपीस्पेडियाज, इसकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हमारे द्वारा यहाँ पे की जाती है। बिसाइड पीडियाट्रिक प्रॉब्लम हम लोग डील करते हैं जो ट्यूमर रिलेटेड। अधिकतर पेशेंट विद द ट्यूमर डिजीज दे प्रेजेंट विथ अस हिमेचूरिया के साथ ब्लड में मतलब यूरिन में ब्लड का आना, जिसके लिए हम स्क्रीनिंग में अगर रीनल मास आता है और अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो हम उसे लेप्रोस्कोपिक मेथड से रेडिकल नेफ्रेक्टमी या पार्शियल नेफ्रेक्टमी के द्वारा मैनेज करते हैं। यूरेट्रिक ट्यूमर के लिए हम लोग लैप नेफ्रो यूरेट्रेक्टमी प्रोसीजर करते हैं और प्रोस्टेट के लिए हम लोग रेडिकल प्रोस्टेक्टमी लैप असिस्टेड करते हैं, तथा ब्लैडर ट्यूमर के लिए बेसिक प्राइमरली हम लोग पहले TURBT करते हैं। उसके बाद अगर मसल इन्वेजिव ट्यूमर आता है तो उसके लिए हम लोग रेडिकल सिस्टेक्टमी, सिस्टोप्रोस्टेक्टमी प्लस माइनस डाइवर्जन इन फॉर्म ऑफ हाइलियल कंड्यूट या आर्थोटॉपिक न्यू ब्लैडर बनाते हैं। इसके अलावा
इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, और एंड्रोलॉजी जिसे हम एंड्रोलॉजी सब स्पेशलिटी में रखते हैं, पेशेंट को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं, पर्टिकुलरली मेल इनफर्टिलिटी। और इसके बिसाइड बहुत सारे पेशेंट जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन हैं, जो ऑर्गेनिक ईडी के साथ प्रेजेंट करते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ, उनकी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में यूरोलॉजी से संबंधित सारे बीमारियों की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की जाती है। अतः अगर आपको यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज है तो उसको आकर के हमारी ओपीडी में, जो कि मॉर्निंग में चलती है, आके विजिट कर सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर सुविधा के साथ अच्छे से अच्छे इलाज कर पाएँ। इन शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देना चाहूँगा, और थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।